Let us discuss a question of ITG 1980, and this question is based on buoyancy force and thermal expansion. इसमें दिया क्या है, there is a metal ball immersed in alcohol and weights W1 at 0 degree and W2 at 50. यानी बॉल अल्कोहल में जब सबमर्ज करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर उसका इफेक्टिव वेट W1 एंड W2 है. W2 हायर टेम्परेचर पे है. द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल. यानी अल्कोहल का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है बाई सेम टेम्परेचर चेंज. Assuming that the density of matter is large compared to that of alcohol, it can be shown that. तो मतलब हमें ये देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इफेक्टिव वेट है लिक्विड में उस पर इफेक्ट क्या आएगा. तो पहले ये हमें आइडिया होना चाहिए किसी भी बॉडी को जो लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो लिक्विड में उस पर क्या लगता है, बुoyancy फोर्स. तो उसका इफेक्टिव वेट हो जाता है ट्रू वेट माइनस बुoyancy फोर्स, राइट. तो हमें ये देखना होगा कि बुoyancy फोर्स टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, क्योंकि ट्रू वेट तो जैसा था वही रहेगा, राइट. तो बुoyancy फोर्स डिपेंड्स ऑन बुoyancy फोर्स क्या होता है. बुoyancy फोर्स होता है डिस्प्लेस लिक्विड का वेट. लेट अस कंसीडर द buoyancy फोर्स एट सर्टेन टेम्परेचर T. दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्योंकि पूरा सबमर्ज है तो जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वही लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. और सॉलिड का जो वॉल्यूम लिखेंगे टी टेम्परेचर पर, दैट विल बी वॉल्यूम एट 0 डिग्री, दैट इज बी एस नॉट इंटू 1 प्लस गामा एस टी. ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है सॉलिड का. और डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, इसका फॉर्मूला स्लाइटली वॉल्यूम से डिफरेंट है. इसमें डेंसिटी चूँकि घटती है टेम्परेचर के साथ, ये कोफिशिएंट नीचे आता है. जो यहाँ ऊपर आता है वॉल्यूम में, डेंसिटी में नीचे आता है. बट उसी सेम फैक्टर जो वॉल्यूम में ऊपर आएगा और डेंसिटी में नीचे आएगा. तो 1 प्लस गामा एल टी. गामा एल इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड. लिक्विड यहाँ अल्कोहल है. तो इन दोनों को यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए तो फाइनली वी विल गेट एक्सप्रेशन दिस वन. एंड देन फाइनली टेम्परेचर टी के फैक्टर को अलग कर लिया जाए तो बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको क्लब कर दें. तो ये हो गया 0 डिग्री पर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, दिस इज 0 डिग्री पर लिक्विड की डेंसिटी, दिस इज जी. तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 0 डिग्री पर बुoyancy फोर्स इंटू ए फैक्टर. तो हम यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि वॉल्यूम कोफिशिएंट फॉर मेटल इज लेसर देन दैट ऑफ अल्कोहल. तो मेटल मीन्स सॉलिड, तो ये गामा से कम है, तो ये फैक्टर 1 से छोटा आ जाएगा. तो दैट मीन्स जो नया बुoyancy फोर्स होगा वो पहले से कम आएगा. तो हायर टेम्परेचर पर बुoyancy फोर्स कम हो गया. और अभी जैसे बताया था इफेक्टिव वेट इज ट्रू वेट माइनस बुoyancy फोर्स. और बुoyancy फोर्स टेम्परेचर बढ़ाने से घट गया तो इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा. तो यानी बाद में जो W2 आया होगा दैट शुड बी मोर. तो इसका आंसर सी होना चाहिए. इसका क्विक आंसर करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि बुoyancy फोर्स होता क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अगर पूरा सबमर्ज है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा इंटू जी.
क्योंकि लिक्विड अल्कोहल है उसका एक्सपेंशन ज़्यादा है तो डेंसिटी उसकी घटेगी और ज़्यादा फैक्टर से घटेगी। सॉलिड कम एक्सपेंड करेगा, जैसा दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन उतने फैक्टर्स नहीं बढ़ेगा जितने फैक्टर से लिक्विड की डेंसिटी घट रही है। तो क्विक कंक्लूजन ये हुआ कि बायंसी फोर्स कम हो गया। तुम डायरेक्टली आंसर कर सकती इतनी एक्सप्रेशन बनाने के बजाय। ये ज़्यादा सिस्टमेटिक है। सपोज यू हैव टू आंसर इन दिस फॉर्म, कई बार ऐसा पूछा सकता है किस फैक्टर से मालूम बायंसी फोर्स चेंज होगा, उस केस में इतना सिस्टमेटिक करने की जरूरत है, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। Let's discuss one more question of ITJE. It is also based on buoyancy force. It is question of 1985. इसमें दिया क्या है कि a spring balance A reads 2 kg with the block M suspended from it. अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक से कोई ब्लॉक सस्पेंड किया जाए, स्प्रिंग को एज बैलेंस ट्रीट करें, वेइंग मेजरिंग डिवाइस वे मेजरिंग, तो इसकी रीडिंग 2 kg है। और एक लिक्विड कंटेन करने वाला कंटेनर जब किसी इस तरह के बैलेंस से उसको का वेट मेजर किया जा रहा है तो उसकी रीडिंग आती है, इस बैलेंस का नाम दे दिया बी, इसकी रीडिंग आ रही है 5 kg। क्वेश्चन के फिगर में ये दोनों अलग अलग मेंशन किए गए लेकिन दिखाए नहीं गए, दिखाए गए एक साथ। अब क्या कहता है कि द टू balances are now so arranged that hanging mass is inside the liquid in the beaker। अभी जो अलग से अरेंजमेंट था ये इसको पूरे को सपोर्ट को बाहर रखते हुए इस लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। और बैलेंस सेम है पहले वाला, लिक्विड कहीं बाहर नहीं गया। तो अब इन दोनों की रीडिंग के बारे में पूछता है तो कुछ चीज़ तो डायरेक्टली समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ जो वेट आएगा, पहले सारा इसका वेट स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा था, एंड नाउ इस वेट का बॉडी डायग्राम देखें तो स्प्रिंग फोर्स और नीचे से बायंसी फोर्स भी आएगा, ये दोनों मिलकर इसके वेट को बैलेंस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स का कंट्रीब्यूशन घट जाएगा। तो यानी रीडिंग ऑफ ए विल डिक्रीज, तो इसकी रीडिंग 2 kg से कम होगी। बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg। तो ये दोनों आप, ये तो हो नहीं सकता, पहले एक बार में डिसाइड कर लें, ये तो नहीं हो सकता। तो या तो ये लेस देन होगा, और मुझे लगता है ये ऑप्शन और कहीं दिया ही नहीं है, तो आंसर सी ही हो सकता है। सी में बाकी क्या दिया है, बी विल रीड मोर देन 5 kg। हाँ, अब चूँकि आंसर तो उसे डिसाइड हो गया, सी इज आंसर, बी विल रीड मोर देन 5। इसको रियलाइज कर लेते हैं कैसे। तो अगर मैं इसका लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, लिक्विड अलॉन्ग विद बीकर, तो लिक्विड में जस्ट पहले ये रीडिंग क्या थी 5 kg, तो ये था लिक्विड प्लस बीकर का वेट। अब इसके अंदर ये ब्लॉक भी है, ब्लॉक के यहाँ प्रेजेंट होने से इसकी रीडिंग पर क्या असर आना चाहिए। बेसिकली ब्लॉक को बीकर के लिक्विड ने एक अपथ्रस्ट दिया होगा, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ लगेगा, और इस अपथ्रस्ट के बराबर ये ब्लॉक इस बीकर पर, बीकर के लिक्विड पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, कितना एग्जैक्टली अपथ्रस्ट के बराबर। इसको मैं FU से बदल देता हूँ। ये अपथ्रस्ट जो ब्लॉक पर लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, ब्लॉक उतना ही लिक्विड पे भी लगाएगा, तो लिक्विड का पे जो फोर्स है दैट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू दिस बैलेंस बी। तो यहाँ रीडिंग 5 kg से ज़्यादा हो जाएगी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें भी पूछा सकता है कि ये जो
अगर स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो फाइनली इस बैलेंस की रीडिंग क्या हो जाएगी? वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट दैट में भी आस्क्ड। जब स्प्रिंग को कट कर देंगे तो ये जो ब्लॉक का ओरिजिनल वेट था 2 kg, और ये 5 kg, दोनों मिल के फाइनली इसी पे आ जाएंगे, तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 7 kg। कुछ लोगों को गलत नोशन होता है कि जो बॉडी फ्लोट करती है उसका वेट खत्म हो जाता है। बॉडी, उसको यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सपोज वी हैव ए लिक्विड सपोर्टेड बाय ए बैलेंस, और इसकी रीडिंग अभी है मान लो 5 kg, और एक मैंने 2 kg का ब्लॉक लिया जिसका रियल वेट 2 kg, इसको ला के यहाँ डाल दिया। तो इसकी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये फ्लोट करेगा या सबमर्ज डूब जाएगा इसमें। ये मानते हुए कि लिक्विड बाहर नहीं गया है, लिक्विड बाहर नहीं गया है, तो उस केस में इसकी रीडिंग 7 kg हो जाएगी, वेदर इट रिमेन्स फ्लोटिंग और इट गेट्स सबमर्ज, दोनों केस में। क्यों? क्योंकि फाइनली देयर वेट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगर फ्लोटिंग कंडीशन, जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, फ्लोटिंग में क्या हुआ, जो इसका वेट 2 kg है वो बांसी से बैलेंस हो रहा होगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से बांसी नीचे भी उतना ही लग जाएगी, और लिक्विड पर डायरेक्टली बांसी के बराबर फोर्स आ जाएगा, राइट। तो ये 2 kg इस पर लिक्विड पर आ जाएगा, तो 5 kg उसका अपना वेट है। फाइनली यहाँ रीडिंग 7 हो गई। और अगर फ्लोट नहीं कर रहा है, पूरा ये सबमर्ज हो गया, तो ऑब्वियसली ये लिक्विड का ही पार्ट हो गया। तो टोटल ये फाइनली फैमिली हो गई जिसका टोटल वेट 5 + 2 7, तो यहाँ 7 रीडिंग आनी चाहिए, राइट।